इस खबर के प्रायोजक हैं सरदार कंवलजीत सिंह, एमएलसी स्नातक प्रत्याशी, मेरठ सहारनपुर खंड। चुनाव में पारदर्शिता के लिए विजयी बनाएं। उन्नति होम डेकोर, सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के साथ। आरजी एंटरप्राइजेज प्रिंस ट्रेडर्स, बिजली के सभी उपकरणों के लिए जाना पहचाना नाम, युग हॉस्पिटल के सामने, हापुड़ चौराहा, मेरठ। एलिगेंट होंडा, विश्वास का प्रतीक, गर रोड, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ। डोनाल्डो पिज्जा, घर मंगाइए और एक पर एक मुफ्त पाइए, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। एलिगेंट होंडा, बड़े विश्वास का प्रतीक, गर रोड, मेरठ। सरदार कंवलजीत सिंह एमएलसी प्रत्याशी को विजयी बनाएं और मेरठ सहारनपुर में स्नातकों के लिए एक उम्मीद की किरण जगे। नोबेल पब्लिक स्कूल, गर रोड, मेरठ। अच्छी पढ़ाई के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्था जो पौधारोपण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जानी जाती है। वेलवेट मैट्रिक्स एक्सपर्ट, गद्दों की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम, सेक्टर 6, शास्त्री नगर, मेरठ। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मेरठ से सहारनपुर और सहारनपुर से गाजियाबाद तक एमएलसी चुनाव की धूम मची है। आज मेरठ की कमिश्नर अनीता मेश्राम ने एमएलसी चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को कायदे कानून और दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी। सभी उम्मीदवार भाजपा के दिनेश गोयल सहित निर्दलीय उम्मीदवार कंवलजीत सिंह सहित सभी उम्मीदवार आज कमिश्नरी सभागार में आकर चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों से रूबरू हुए। चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कितने वोट पर जीत हार होगी, कौन वोट देगा, कितने काउंटिंग एजेंट बनेंगे, कितने पोलिंग एजेंट बनेंगे, कौन इलेक्शन एजेंट होगा, सहित तमाम उन बारीकियों से उम्मीदवार रूबरू हुए जिनसे वो अनभिज्ञ थे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में जिन मतदाता को कोरोना हो गया है, क्या वो वोट डालेंगे? तो इसका जवाब हाँ के रूप में है। आज कमिश्नर ने कमिश्नरी सभागार में यह साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव से वंचित नहीं रहेगा। जिसे कोरोना है वो भी वोट डालेगा। इसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सरदार कंवलजीत सिंह के सवालों के जवाब में अनीता सी मेश्राम ने कहा कि जीत हार का प्रेफरेंस एक नंबर वाले के पहले काउंटिंग से होगी। उसके बाद अगर एक नंबर वाला जीतने में सफल नहीं होता फिर सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग होगी। लिहाजा सभागार में जो भी उम्मीदवार मौजूद थे, बुलंदशहर से, हापुड़ से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, बागपत से, सहारनपुर से, शामली से, मुजफ्फरनगर से, सभी ने एक के बाद एक सवाल किए। वहीं कमिश्नरी की बैठक के बाद एमएलसी स्नातक उम्मीदवार कंवलजीत सिंह ने द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में एक बैठक की। उसके बाद उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर परिचर्चा में भाग लिया और आए लोगों से मुलाकात करके उन्होंने अपने समर्थन की बात कही। सभी लोगों ने उनके समर्थन की बात कही है और उन्होंने भी चुनाव में दम ठोकने का पूरा वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी उम्मीदवार टीचर के रूप में या स्नातक के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। कोरोना इतना बड़ा एक संकट हमारे सर पे था, लेकिन एक भी उम्मीदवार का चेहरा या एक भी
जीते हुए प्रत्याशी या जीते हुए विधायक जो एमएलसी के हैं वो टीचर और स्नातक के बीच नहीं आए, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या वो उनको वोट देते रहें या फिर बदलाव की बात कहें। एक ऐसा काल में हम हैं, कोरोना काल में हम हैं, जिसमें जन साधारण इतने बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है, कुछ कहने की हद नहीं। एमएलसी स्नातक का, एमएलसी शिक्षक का काम क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना। जब हर अभिभावक, हर टीचर, हर स्कूल परेशान था, तो एमएलसीज की तरफ से क्या किया गया जो एक पैसे की भी अगर किसी को मदद मिली हो, किस अभिभावक की, किस विद्यालय की, किस कॉलेज की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एमएलसीज ने काम किया। ये सिर्फ एक दर्द है जो निकल के आ रहा है कि जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। जो जन की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई ही नहीं जा रही है। इस कारण ये निर्णय लिया गया कि अगर दर्द हमें है तो दवा भी हमें करनी पड़ेगी, हमें दवा लगानी भी खुद ही पड़ेगी। चुनाव के दौरान भाजपा के संगठन सहित तमाम पार्टियों के संगठन के लोग चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सरदार कंवलजीत सिंह जो ताल ठोकी है उसके पीछे क्या कारण है। बहुत बड़ी पार्टी है, भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं अपनी जमीन कहां पर पाता हूं? एमएलसी चुनाव में आज तक कभी भी कोई भी प्राइवेट स्तर पर नहीं उतरा, प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करके कोई नहीं उतरा। कभी किसी मिडिल क्लास की आवाज आज तक किसी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने सरकार तक पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी, कोई वायदा तक नहीं किया। तो मैं केवल प्राइवेट सेक्टर की आवाज और एक मिडिल क्लास की आवाज बनकर सभी के बीच में पहुंच रहा हूं और जहां जहां जा रहा हूं लोगों का भरपूर सहयोग, भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जिस प्रकार से सरदार कंवलजीत सिंह ने एमएलसी चुनाव में ताल ठोकी है, उस हिसाब से समर्थन का दायरा बढ़ता जा रहा है। यथार्थ के सारथी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही त्यागी हो या लोक दल के जिलाध्यक्ष संजना ठाकुर या फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर विशाल जैन सहित तमाम फेहरिस्त में नाम जुड़ते जा रहे हैं ताकि उनको जिताया जा सके। केडी फाउंडेशन ने कल ही अपना समर्थन पत्र सरदार कंवलजीत सिंह को दे दिया है। जूही त्यागी का साफ कहना है कि संगठन और समाज सेवा दोनों एक साथ है, लिहाजा कोई संगठन का उम्मीदवार आज तक समाज सेवा में नहीं आया, न दिखा। ऐसे में एमएलसी चुनाव की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस बार सरदार कंवलजीत सिंह को वो अपने संगठन की तरफ से पूरा सहयोग कर रही हैं। चर्चा कर रहे हैं एमएलसी चुनाव का। और एमएलसी चुनाव अब तक क्या थे कि अब तक पूर्ण रूप से जानकारी लोगों को थी ही नहीं, क्योंकि जितने भी एमएलसी बने हैं उन्होंने समाज में आकर, लोगों के बीच में आकर कभी कोई काम किए ही नहीं। हमें चेहरे ही नहीं पता कि एमएलसी के चेहरे कौन रहे हैं, कौन रहते आए हैं। और उन्होंने समाज में आकर स्नातक पर्सन के लिए, युवाओं के लिए कभी कोई कार्य किया भी है या नहीं किया है, कोई उनकी आवाज उठाई है या नहीं उठाई है, जिसकी मुझे अभी नो स्कूल नो फीस की मुहिम के बाद बहुत जरूरत सी महसूस हो रही है। तो हम यही चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चेहरा आए, कोई ऐसा चेहरा इस पद पर आसीन हो जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और हमारी जो है मध्यवर्गीय परिवारों की, युवाओं की परेशानियों को समझता हो, हर एक मुद्दे को लेकर वो ऊपर तक हमारी आवाज उठा सके। तो इस बार जो है मैं इसी सारी चीजों को लेकर, इसी सोच विचार को, धारणा को आगे लेकर मैं कंवलजीत जी को पूरा अपना समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने उन्हें अब तक जाना है वो वाकई एक सोशल पर्सन है, समाज से जुड़े हुए हैं, मध्य वर्ग के हैं और शायद वो हमारी तकलीफों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो उन तकलीफों से गुजर कर आगे बढ़े हैं, बहुत स्ट्रगल करके, मेहनत करके आगे बढ़े हैं। तो एक ऐसा प्रत्याशी इस सीट पर, इस पद पर हमें चाहिए जो हमारी बात को, हमारी परेशानियों को, हमारी मांगों को ऊपर तक ले जा सके और मतलब सच में कायदे में एमएलसी पद की गरिमा को बनाए रखे। अच्छा जूही जी, बताइए, पूरा प्लेटफॉर्म भाजपा का अपने कैंडिडेट के पीछे है, सब संगठन पीछे है, ऐसे में उम्मीदवार
के तौर पे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कंवलजीत जी की आपकी पूरी यूनिट, आप पूरी तन मन धन से साथ लगी हुई हैं, तो इनके प्रचार अभियान की आप प्रभारी भी हैं। आप इस पूरे अभियान को किस रूप में देखती हैं? कैसे आप पूरे सहारनपुर से मेरठ तक का अभियान कैसे चलेगा? देखिए, जन जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तक एमएलसी चुनावों में जो जानते ही नहीं कि हमें करना क्या है, वोट भी देना है, वोट भी शायद आधे से भी ज़्यादा स्नातक लोगों के वोट तक नहीं बने हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले जन जागरूकता फैलानी है। हार जीत बात की बात है, मगर हमें लोगों में एक चेतना जागृत करनी है अपने प्रचार माध्यम से। जो हम कमलजीत सर के लिए प्रचार करेंगे, उसके अंदर हम लोगों को जागरूक जरूर करेंगे, चाहे वो हमें वोट दें या ना दें, वो एक बात की बात है। हारना और जीतना सबसे पहले है जन जागरूकता फैलाना। एक सही न्यूज बोलिए या सही सूचनाएं बोलिए, सही बातें बोलिए, हम पब्लिक तक, हमारे बीच के जो भाई बहन युवाएं हैं, हम उन तक वो चीजें पहुंचाना चाहते हैं। वो किस तरीके से हमारा साथ देंगे, वोट देकर हमारा साथ देंगे या कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ देंगे, ये उन पर निर्भर करता है।